तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। किस प्रकार से आप ऑनलाइन तरीके से अपने खुद के सिस्टम से ऑनलाइन करके बिना कहीं जाए आप बना सकते हैं। वेबसाइट में कई प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, तो उनका भी डाउट मैं इसी वीडियो पर क्लियर कर दूंगा। और यदि आप लोग नए हैं, आपको नहीं पता, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे के सारे डाउट्स इस वेबसाइट से रिलेटेड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आप लोगों के पास जो भी सिस्टम उपलब्ध है, चाहे लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर या फिर मोबाइल, आपको उसमें एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। चाहे ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स हो या फिर साधारण ब्राउजर या फिर क्रोम ब्राउजर। अभी फिलहाल मैं क्रोम ब्राउजर पर हूँ, आपके पास है तो ओपन कर लीजिए और उसके सर्च बॉक्स में आपको UPCCTNS डालकर सर्च कर लेना है। आप जैसे इतना सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ उत्तर प्रदेश CCTNS की इस प्रकार से आपको पहले नंबर पर देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो वेबसाइट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहीं पर पहुंच जाएंगे। आई होप समझ गए होंगे कि बीच में एक ऑप्शन है सिटीजन पोर्टल करके और इसके नीचे लिखा हुआ है व्यू मोर रेड कलर से। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है तो एक पॉपअप खुलेगा, यहाँ पर आपको ओके कर देना है, जो कि ग्रीन कलर से ओके की बटन है। इस पर क्लिक कर देंगे, ये पॉपअप क्लोज हो जाएगा, न्यू टैब ओपन होगा और एक न्यू विंडो जो आपके ब्राउजर की ओपन हो जाएगी। इस न्यू विंडो को आपको क्लोज कर देना है। कुछ इस प्रकार से ऐड टाइप होती है, तो इस विंडो को हटाने के लिए यहाँ आपको क्रॉस बटन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड अभी आपके पास नहीं होगा। जो लोग इसे काफी समय से यूज कर रहे हैं उनके पास तो होगा, पर जो लोग नए पहली बार इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो इस वेबसाइट के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर राइट साइड में नया उपयोगकर्ता बनाए का एक ऑप्शन जो है ब्लू कलर से देखने के लिए लिखा मिल जाएगा हिंदी से। तो इसी उपयोगकर्ता बनाए वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार का ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये पोर्टल हम जैसे आम नागरिकों के लिए है। कुछ सुविधाओं का लाभ हम लोग घर बैठे ऑनलाइन तरीके से खुद से ले सकते हैं बिना कहीं जाए। बता दो दोस्तों कि मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड पहले से उपलब्ध है, लेकिन मैं डेमो के तौर पर आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि फर्स्ट नेम में जैसे कि मेरा नाम अजय कुमार यादव है, तो फर्स्ट नेम पर मैं अजय डालूंगा और यहाँ पर जो मिडिल नेम है मैं कुमार डालूंगा और लास्ट नेम पर मैं यादव डालूंगा, तो अजय कुमार यादव मेरा पूरा नाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको फीमेल मिलेगा, फिर मेल, ट्रांसजेंडर और अननोन, ये चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ईमेल पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद लॉगिन आईडी और मोबाइल नंबर आपसे देते हैं, बेहतर होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड किस तरह से जनरेट करना है चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये जो पासवर्ड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ डेमो के तौर पर बताने के लिए बनाया हुआ हूँ। आपको पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर, सेकंड आपको स्मॉल और एक आपको स्पेशल कैरेक्टर और कुछ जो है यहाँ पर डिजिट का प्रयोग करके ही पूरा का पूरा पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। समझ गए होंगे, आप पासवर्ड बना लेंगे। जो पासवर्ड आप ऊपर इस वाले बॉक्स में डालेंगे वही आप नीचे कंफर्म पासवर्ड वाले में डालेंगे और इसके बाद यहाँ सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। सक्सेसफुली बैक आ जाना है लॉगिन पेज पर, जो कि आपको फिर से इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको उपयोगकर्ता का नाम सबसे पहले यहाँ पर डाल देना है, यानी कि जो भी आपने लॉगिन आईडी बनाई थी, तो लॉगिन आईडी में शायद आपने अपना मोबाइल नंबर ही दिया है, तो यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आप जिस तरीके से बनाए वही लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड अपना जो भी बनाए थे वही डाल दीजिए। इसके बाद नीचे ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस वाले बॉक्स में आपको सेम तरीके से फिलअप कर देना है। सेम डिजिट, सेम अंक, कैपिटल स्मॉल का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होकर आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर टॉप पर लिखा आपको मिल जाएगा आपका स्वागत है। आपका जो भी उपयोगकर्ता या आईडी वो देखने के लिए, दिनांक और समय देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आएंगे आपको लेफ्ट साइड में एक मैन का आइकन बना दिख जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ जनहित गारंटी अधिनियम। जैसे ही आप अपना कर्सर या फिर जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो कुछ मेन्यू ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पर शिकायत, दूसरे नंबर पर मोबाइल ब्लॉकिंग अनुरोध, तीसरे नंबर पर किराएदार या PG सत्यापन, चौथे नंबर पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध देखने के लिए मिल जाएगा। इसके नीचे आपको बहुत से ऐसे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर जो चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध वाला ऑप्शन, यहाँ पर जैसे ही आप टच
करेंगे तो 2 ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाएगा। पहले नंबर पर चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़े, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो फॉर्म है दोस्तों 3 स्टेप्स में कंप्लीट होने वाला है। पहले स्टेप में आपको आवेदक का विवरण यानी कि जिस व्यक्ति के लिए आप चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसी का डिटेल यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो चलिए आवेदक के विवरण में सबसे पहले आपको क्या फिलअप करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुरोध के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, सामान्य या ठेकेदार। तो यदि आप साधारण व्यक्ति हैं, कोई ठेका वगैरह नहीं लेते हैं, स्टूडेंट वगैरह हैं, सामान्य वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इसके बाद प्रथम नाम अपना डालना होगा यानी कि जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको इस वाले बॉक्स में, अंतिम नेम है यहाँ पर आपको इस वाले बॉक्स में। यहाँ पर मिडिल नेम डालने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप प्रथम यानी कि पहले नाम या फिर अंतिम नाम के पहले भी आप यहाँ पर अपना मिडिल नाम यदि आपका है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लिंग, जो भी आपका जेंडर है चयन करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या फिर अज्ञात, हिजरा के मतलब जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं आप जो भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस सेवा के लागू करने के लिए प्रयोजन, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं, क्या रीजन है। तो यहाँ पर आपको अपना रीजन मेंशन कर देना है। जैसे कि मैं अप्रेंटिस जॉब करने के लिए बनवाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर अप्रेंटिस जॉब लिख दिया। इसके बाद प्राप्त की विधि, मतलब कि जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है आप उसे किस माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, डाक के द्वारा या फिर पर्सनल व्यक्ति के द्वारा किसी, या फिर आप वायरलेस तरीके से। तो यहाँ पर बेहतर होगा कि आप वायरलेस तरीका ही सिलेक्ट करिए, जो कि आप 3rd नंबर पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। क्या होगा कि जैसे ही आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा आप लोग अपने इसी पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद आप लोग अगला ऑप्शन देख सकते हैं संबंध का प्रकार, चयन करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पिता, अभिभावक, माँ, पति, पत्नी, कुछ ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी सिलेक्ट करेंगे तो रिश्तेदार का नाम, संबंध का प्रकार में पिता सिलेक्ट किया तो रिश्तेदार के नाम में मैं यहाँ पर पिता का ही नाम डालूंगा। इसी प्रकार से आप समझ गए कि यदि माँ सिलेक्ट करेंगे तो माँ का नाम डालेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो अनुरोधकर्ता का फोटो, यहाँ पर खोजें वाली जो बटन है नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो दस्तावेज अपलोड कर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत सारे लोगों को यहीं पर दिक्कत आती है। यहाँ पर देखिए जेपीजी, डॉक फाइल और पीडीएफ आदि फाइल में आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। फोटो का जो व्यक्तिगत फाइल आकार है वो 200 KB, 1024 KB यानी कि 1 MB तक हो सकती है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना है। जिस भी फोल्डर या फाइल में आपने रखा वहां से सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए नीचे जो आपको संचिका का विवरण वाला ऑप्शन बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको अपने बारे में ही लिख देना है। जैसे कि माय नेम इज, जो भी आपका नाम है और जो भी आप जहाँ भी रहते हैं, या ये जो आप डिटेल देंगे ये 100 अक्षरों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नीचे अपलोड करेंगे बटन दिख जाएगी, इस पर क्लिक कर देंगे, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। और यदि आप कुछ इस तरह का एरर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपअप में कि फाइल में कुछ बुरी प्रतिलिपियों को पाया गया है, तो यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर से ओके की बटन है इस पर क्लिक कर देना। बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये जो एरर देखने के लिए मिला है वो इसलिए मिला है कि आपने जो फोटो अपलोड करा है वो गलत फॉर्मेट में अपलोड करा है या फिर साइज उसकी सही से नहीं अपलोड हुई है। इस कारण से आपको यहाँ फाइल में कुछ बुरी प्रतिलिपियों को पाया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जिस फोटो को अपलोड करना चाहते हैं आप उसे आप माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में अपने पीसी में ओपन कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा। जब ओपन कर लेंगे आप अपनी इमेज को, एडिट पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको एक रिसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। कस्टम विथ एंड हाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको भी 100x768 डालकर ओके कर देना है। ओके की बटन नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे ही आप ओके कर देंगे इसके बाद आप इस इमेज को फाइल में सेव कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके सेव करने के बाद आपको वापस से अपने ब्राउजर आ जाना है। इसके बाद अब यहाँ पर जो उपयोगकर्ता का फोटो वाला ऑप्शन है, खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखेंगे कि आपने जो डिटेल लिखे थे वो सारे के सारे उसी तरह हैं। यहाँ पर आपको बस क्या करना है, फोटो को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहाँ भी आपने फोटो रखा है एडिट करने के बाद आप उस फोटो को सिलेक्ट करिए। इसके बाद नीचे जो आपको अपलोड करने वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। जैसे ही फोटो अपलोड हो जाएगी तो कुछ इस प्रकार से नीचे एक टेबल बन जाएगी जिसमें आपको फोटो के सारे डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगे जो भी अभी आपने अपलोड करा है। फोटो यदि गलत अपलोड हो गई है तो आपको यहाँ पर राइट साइड में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन हटाने का मिल जाएगा। क्रॉस बटन पर क्लिक करेंगे, फोटो डिलीट हो जाएगी। आप नई फोटो को अपलोड कर सकते हैं। फोटो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो फाइल का नाम है लिंक टाइप है, इस पर क्लिक करेंगे। सेव करके फोटो आप देख सकते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। इसके बाद अब इतना करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर उम्र पैनल का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको जन्म तिथि कैलेंडर के माध्यम से जन्म तिथि को सिलेक्ट कर लीजिए। जन्म का वर्ष आपको यहाँ पर डालना होगा और इसके बाद आयु आपको डालनी होगी, वर्ष डालना होगा और माह, और इसके बाद आयु सीमा पता है तो डालिए, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। पर ऊपर के तीनों ऑप्शन आपको फिलअप करने होंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तरह से मैंने फिलअप किया। इसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में एक जमा करें की बटन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको फॉर्म का स्टेप 2 देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एड्रेस का आपका पूरा डिटेल फिलअप करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने गाँव, नगर, शहर का जो भी नाम है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद देश और राज्य का नाम आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ
पर फिलअप देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अपने जिले का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं। जिला सिलेक्ट करेंगे, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। आपके जिले के सारे पुलिस स्टेशन की लिस्ट आपको यहाँ पर देखनी, जो भी पुलिस स्टेशन आपका लगता है आप इस लिस्ट में से अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करें। इसके बाद आपसे रहने की अवधि पूछी जा रही है, तो जितने साल और जितने वर्ष से आप उस जगह पर रह रहे हैं जहां का आपने एड्रेस दिया है, उतने साल और उतने मंथ यहाँ पर आपको फिलअप कर दें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे एक चीज और पूछी जाएगी कि स्थायी के लिए। ठीक है, तो यदि आपका स्थायी और अस्थायी दोनों पता सेम है तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखेंगे कि ऊपर वाला जो भी पता है आपका नीचे वाले बॉक्सों में अपने आप फिलअप हो जाएगा। और यदि आपका स्थायी और अस्थायी पता दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने दें और कस्टम रूप से यानी कि मैनुअली आप अपने यहाँ पर नीचे जो है स्थायी पता को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे कि फिर से जमा करें कि जो बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप फॉर्म के स्टेप 3 पर पहुंच जाएंगे जो कि शपथ पत्र का है। दोस्तों यहाँ पर आपसे कुछ पूछा गया है कि क्या आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या आप या आपके परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई देश के किसी भी भाग में रिकॉर्ड है। तो यदि आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो विवरण प्रदान करें। नीचे ये जो बॉक्स बना है इसमें आपको डिटेल फिलाना होगा, और यदि आप नहीं करते हैं तो कोई भी डिटेल यहाँ पर आपको भरने की जरूरत नहीं है। नीचे देखेंगे तो फॉर्म में उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी सही है। इस वाले डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर टिक कर देना है, इस बॉक्स को आपको टिक कर देना है। इसके बाद जो जमा करें की राइट साइड पर बटन है इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं मेरे केस में जो वेबसाइट है पेमेंट की नहीं चल रही है, यहाँ पर लिखा हुआ सेवा अनुरोध संख्या। दोस्तों इसे आप किसी जगह लिख सकते हैं, फिर कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर दिनांक और समय भी दिया गया है, पंजीकृत कर लिया गया है, लेकिन भुगतान गेटवे के साथ कुछ समस्या होने के कारण अभी भुगतान नहीं किया जा सकता, कृपया बाद में भुगतान करें। तो चलिए मैं मेन्यू बार में जो मुख्य पृष्ठ की जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मैं अपने मेन डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको भी क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप कुछ नीचे आएंगे तो जैसे ही आप खोज स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले सर्विस का प्रकार आपको सेवा अनुरोध यहाँ पर चयन कर लेना है। सेवा अनुरोध संख्या जो आपने कॉपी करी है लिखी थी उसे यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसके बाद सेवा अनुरोध के प्रकार को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप किस वर्ष की जो खोजना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने जिस वर्ष में किया था उसे मैं सिलेक्ट कर ले। इसके बाद यहाँ खोजे वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल बन चुकी है। इसमें लिखा है कि सेवा अनुरोध आईडी यानी कि जो हमारा सेवा अनुरोध संख्या वो हमें दिखा दिया गया। कीर्तमान स्थिति में यहाँ पर अभी देखिए हमें लंबित दिखा रहा है। और दोस्तों ये जब आपका बन जाएगा तो यहाँ पर जो नीचे प्रिंट का इसी प्रिंट के ऑप्शन की जगह यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो प्रमाण पत्र है डाउनलोड कर सकते हैं, यहीं से आपका डाउनलोड होगा। तो चलिए तो अब दोस्तों मैं आप लोगों के भुगतान से रिलेटेड कुछ समस्याओं के जो डाउट है वो आपके मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का कहना होगा कि सर मेरा पेमेंट कट चुका है पर यहाँ पर मुझे कहीं भी पेमेंट सक्सेस का मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही मेरा अनुरोध संख्या या ना ही मेरा आवेदन पत्र। चाहे आप यहाँ पर खोज स्थिति में जाकर चेक करें या फिर भुगतान के विवरण में जाकर चेक करें तो यहाँ पर देखिए जो आपका पैसा है वो कट गया है लेकिन शो नहीं हो रहा, लंबित दिखा रहा है। ऐसा भी रीजन हो सकता है या फिर आपका पेमेंट नहीं हो रहा, कैंसिल वगैरह कर दिए तो आपका दोबारा पेमेंट नहीं हो रहा और वहां पर लंबित दिखा रहा है और जिसका कट गया उसका भी लंबित दिखा रहा है। तो इसका क्या रीजन, कैसे सही होगा? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई अभिलेख नहीं मिला, ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों की यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देखने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं 2 या 3 फॉर्म भरो, किसी फॉर्म में पैसा नहीं कट रहा तो आप 3 से 4 फॉर्म भरो। अरे भाई वेबसाइट नहीं चलेगी तो 10 फॉर्म भर दो यार, पेमेंट नहीं कटेगा। किसी भी अनुरोध संख्या का पेमेंट कटने वाला नहीं है, चाहे आप जितने भी आवेदन कर। मेरे दोस्तों इस समस्या का एकमात्र सॉल्यूशन है कि आपको 72 घंटा या फिर 3 दिन ही वेट करना है। 3 दिन वेट करने के बाद आप वापस से अपने पोर्टल पर लॉगिन करिए और चाहे आप खोज स्थिति में जाइए या फिर भुगतान विवरण वाले पे जितने भी पेमेंट आपके पेंडिंग होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जिस भी अनुरोध संख्या का आप पेमेंट करना चाहते हैं उसी अनुरोध संख्या पर क्लिक कर दीजिए तो आपको कुछ इस प्रकार से राजकोष की वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चालान नंबर देखने के लिए जनरेटेड मिल जाएगा। इस चालान नंबर को आप नोट कर सकते हैं या फिर कॉपी कर लीजिए। यदि आपका पेमेंट फंसता है या फिर पेंडिंग वगैरह जाता है तो इसे वेरीफाई करके आप अपने पेमेंट को सक्सेस कर सकते हैं। आई होप पेमेंट आप लोग कर देंगे। पेमेंट यहाँ पर सभी मेथड से आपको करने के लिए मिल जाएगा, चाहे आप यूपीआई से करिए, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। यहाँ पर 50 रुपए का पेमेंट आपको करना होगा। सो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे कुछ दिनों का वेट करना, जैसे आप मान लीजिए पेमेंट करने के बाद भी आपका यहाँ पर पेंडिंग शो हो रहा है तो आप फिर से वेट करिए और 3 दिन का कम से कम वेट करिए। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑटोमेटिक चीजें होती रहती हैं, अपडेट होता रहता पेमेंट। आई होप कि ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी।